तो चलो भैया, नेगेटिव सोच डिलीट करो, नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फीड करो, नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फीड करो। अगर सफलता चाहिए तो मेहनत रिपीट करो, मेहनत रिपीट करो। आज जो है अब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है, जो 12th क्लास में बार बार पूछा जाता है, वैसे रिएक्शन को पूरा तहस नहस करने वाले, पूरा देसी भाषा में, अगर आप ट्यूशन कॉलेज या स्कूल में पढ़े हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आया है तो भैया आप एक बार मेरे से पढ़ के देखो। अगर आपका दिमाग में डायरेक्ट नहीं ठोक दिए ना तो फिर आके आप कमेंट सेक्शन में बताना। देखो यार, ये जो देख रहे हो ना, हेलो अल्केन एंड हेलोरिन, आज ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और सारे चैप्टर जितना भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर है, जिस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आता है, सबको देसी भाषा में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर ये सारा टॉपिक को आप कवर कर लोगे तो आपको एग्जाम में 90+ लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखो भैया, उसमें से जो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखना, आप क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास तो देख लेना, बार बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। देखो, ज्यादा हम थ्योरी यहां कवर नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिएक्शन बता देते हैं, क्योंकि रिएक्शन में बहुत सारे लड़कों को तकलीफ होता है। जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ देता है कि CH2 डबल बॉन्ड यहां दे दिया CH और यहां सपोइट दे दिया CH3 और रिएक्शन दे दिया यहां HCl दे दिया। HCl ऊपर में भी रख सकता है और प्लस में भी रख सकता है। बहुत सारा स्टूडेंट जो इसको देख के पूरा घबराने लगता है, डरने लगता है कि भैया ये रिएक्शन कैसे बनेगा, हम जानबे नहीं करते हैं। देखो यार, नहीं जानते हो तो कोई टेंशन नहीं लो, नहीं जानते हो तो चुपचाप यहां पर देखो। देखो यार, जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहेगा, जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहेगा और हेलोजन एसिड रहेगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन किसको कहते हैं? बहुत सारा स्टूडेंट को यही तकलीफ है। अल्कीन जानते हो ना भैया, C डबल बॉन्ड C, मतलब ये अल्कीन है, जान रहे हो। अगर अल्कीन के दोनों साइड सेम ग्रुप रहेगा, जैसे यहां देखो, प्यार से देखो, अभी समझ जाओगे। जैसे ये अल्कीन है और ये साइड में भी एक कार्बन है और ये साइड में भी एक कार्बन है, अल्कीन के दोनों साइड में सेम रहेगा तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन, SYMMETTRI, सिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। लेकिन प्यार से देखो, C डबल बॉन्ड C है, सपोज दैट यहां दे दिए हम CH2 और यहां दे दिए हम CH3। अब भैया प्यार से देखो, यहां तुम प्यार से देखो, अगर तुम यहां देखोगे तो एक बात पता चल रहा है कि सर ये तो अल्कीन है लेकिन ये साइड में कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन ये साइड में एक बड़ा सा ग्रुप है, एक छोटा मान लो या फिर बड़ा सा ग्रुप है। तो देखो, इस साइड में तो भैया कुछ नहीं है और इस साइड में ग्रुप है। अगर दोनों साइड सेम नहीं रहेगा अल्कीन का तो इसी को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इस बात को समझ लो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है, एल्कीन्स बोलते हैं। देखना, ये सब रिएक्शन में परीक्षा में बार बार आता है, क्वेश्चन बैंक में देख लो। आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर डबल बॉन्ड अल्कीन के दोनों साइड सेम ग्रुप रहेगा तो इसको सिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं, और अल्कीन के दोनों साइड, एक साइड छोटा एक साइड बड़ा, या एक साइड कुछ भी नहीं रहेगा, जब ऐसा कुछ हो तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब चलो रिएक्शन बताते हैं पूरा देसी भाषा में, अभी पूरा इसका बॉन्ड का ब्रेकअप करवाते हैं तो आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन सीख गए। तो देखो दोस्त, जब भी ऐसा रिएक्शन रहेगा ना तो करना क्या समझो, जब भी हेलोजन एसिड रहेगा, HCl है, तो HCl का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब तुम जानते हो कि ये जो क्लोरीन है ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है, और 17 का जब एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा होता है, ऐसे समझो एगो इधर लड़का है और एगो इधर भी लड़का, ये दोनों खेल रहा है आपस में, दोनों हाथ जोड़ के खेल रहा है। अब इसका पावर ज्यादा है तो क्या करेगा, ये अपन तरफ ज्यादा खींच लेगा कि नहीं, अपना तरफ ज्यादा खींच लेगा। तो इसी तरह से ये जब बॉन्डवा बन रहा था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दिया था, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन दिया था, लेकिन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा है, इसलिए बॉन्डवा को अपने तरफ खींच लेता है, और बॉन्डवा को जब खींच लेता है तो इस पर आता है नेगेटिव चार्ज और इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। बात समझ गया? तो जब भी हेलोजन एसिड रहेगा, हेलोजन एसिड का मतलब हुआ HCl, HBr या फिर HI, ये सब कुछ भी रहेगा तो क्या होगा कि हमेशा जो है हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा और हमेशा क्लोरीन पर माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसको ब्रेकअप करने के लिए सीख गए, ये हमेशा याद रख लो, जहां केमिस्ट्री में देखेगा हमेशा हाइड्रोजन पर प्लस रहेगा और क्लोरीन पर माइनस रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो भैया, आप जब ये काम कर लिए, अब देखो यहां पर है अनसिमेट्रिकल अल्कीन, यहां पर है हेलोजन एसिड, जब भी ऐसा होगा तो यहां लगेगा मार्कोनिक ऑफ रूल। और मार्कोनिक ऑफ रूल क्या बोलता है, आप पढ़े होंगे कि जहां डबल बॉन्ड को तोड़ दो और जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन दे दो, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां नेगेटिव पार्ट को जोड़ दो। प्यार से समझो, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर हाइड्रोजन को दो,
ठीक है, इस बात को याद कर लो, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन को दे दो, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां नेगेटिव पार्ट जोड़ दो, नेगेटिव पार्ट जोड़ दो। इस बात को अपने खोपचे में डाल लो, अपने दिमाग में डाल लो। जहां हाइड्रोजन ज्यादा है डबल बॉन्ड को तोड़ दो, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन दे दो, जहां हाइड्रोजन कम है वहां नेगेटिव पार्ट को जोड़ दो। अब देखो यही काम करेंगे, यहां पर डबल बॉन्ड है तो भाई साहब ये जो डबल बॉन्ड है क्या होता है बताते हैं। ये जब बॉन्डवा बन रहा था तो आपस में एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन दिया, 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 और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव पावर है कि नहीं, नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं। अब देखो आपस में दियो नेगेटिव नेगेटिव लड़ने लगता है, धक्का मुक्की करने लगता है, जिसके वजह से इसका बॉन्ड हो जाता है लूज, बॉन्ड कमजोर हो जाता है, और बॉन्ड का हो जाता है ब्रेकअप, बॉन्ड का हो जाता है ब्रेकअप। और जब भी बॉन्ड को ब्रेकअप करवाओगे ना तो हमेशा इधर शिफ्ट कराना जिधर से मोर डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन बने। तो इसका बॉन्डवा जब भी ब्रेकअप करवाओगे तो इधर कोनवा में ब्रेकअप करवाना, जब कोनवा में ब्रेकअप करवा दिए तो इस पर क्या आएगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जहां पॉजिटिव है वहां पर नेगेटिव दे दो और जहां नेगेटिव है वहां पर पॉजिटिव दे दो। अब जब दे दिए तो बन गया रिएक्शन क्या, यहाँ CH2 था और एक हाइड्रोजन में जोड़ दिए तो क्या हो गया, CH2 था और एक हाइड्रोजन में CH3 बन गया। यहाँ देखो भैया यहाँ CH था और इस Cl को जोड़ दिया तो यहाँ Cl लटक गया और यहाँ क्या है CH3 है कि नहीं। तो रिएक्शन बनाने में है ना पूरा इजी, पूरा देसी भाषा में बना सकते हो। ठीक उसी प्रकार से देखो अगर दे दिए कि भाई साहब CH3 और यहाँ CH है, डबल बॉन्ड CH2 है और HBr का रिएक्शन करवाओ, HBr का रिएक्शन करवाओ, तो इसको भी देख के बहुत आदमी को डर लगने लगता है। अरे अभी तुम लोग को बोले कि जब भी देखेगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन और जब भी देखेगा हैलोजन एसिड तो हमेशा लगेगा मार्कोनिक ऑफ रूल, क्या लगेगा, मार्कोनिक ऑफ रूल। तो क्या करना है कि सबसे पहले इसको प्लस में तोड़ दो, इसको बेटा माइनस में तोड़ दो। अभी क्या बोले थे कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन दे दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, सिंगल बॉन्ड तरफ देखना भी नहीं, डबल बॉन्ड इतना बीच में तो यही देखो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन दे दो और बगल में जहां हाइड्रोजन कम है वहां नेगेटिव पार्ट दे दो। अब देखो बन गया ना, यहाँ देखो क्या है CH3 है, यहाँ CH है और बेटा यहाँ Br दिए तो यहाँ Br लग गया और यहाँ CH2 था तो CH2 और एगो हाइड्रोजन इधर से दिए तो ये बन गया CH3। देख लेना क्वेश्चन बैंक में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है परीक्षा में, बहुत बार, इसीलिए ये सब क्वेश्चन को अपना दिमाग में भर लो, मुट्ठी में बंद कर लो ताकि आपका नंबर कटे नहीं। ठीक है चलो भैया ये तो हुआ लोअर लेवल का, लेकिन हर जगह पर मार्कोनिक ऑफ रूल काम नहीं करता है। जी हाँ हर जगह पर मार्कोनिक ऑफ रूल काम नहीं करता है, इसलिए प्यार से देखो। अगर इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनेशन में कि भैया एक बात बताते हैं यार थोड़ा टफ क्वेश्चन ले लो ना, टफ क्वेश्चन ले लेते हैं, ये तो ईजी होला, इसको तो धूल उड़ा दोगे ना। अब देखो थोड़ा टफ लेते हैं, सपोज डैट आपको यहाँ दे दिए CH3, यहाँ दे दिए CH और यहाँ दे दिए CH3, यहाँ CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर दे दिए HBr, क्या दे दिए HBr। अब ये रिएक्शन को करवाने के लिए बोल दिए। अब तुम जान रहे हो कि वाह भैया अब तो मजा आ गया, देखो क्योंकि यहाँ अल्कीन है, अल्कीन का देखो इस साइड में कुछ ग्रुप नहीं है, इस साइड में बड़ा सा ग्रुप है, मतलब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। आपका मन में एकदम लड्डू फूटा होगा, आपको मजा आया होगा और आपने देखा होगा कि वाह यहाँ HBr है, हेलोजन एसिड, मतलब यहाँ प्लस में टूटेगा ये माइनस में टूटेगा। सर आप बोले थे कि मार्कोनिक ऑफ रूल लगा देना, मार्कोनिक ऑफ जब रूल लगाएंगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन दे देंगे और जहां हाइड्रोजन कम है वहां पर ये दे देंगे और डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे और आप पूरा स्पीड से आओगे पूरा छटपटाइल और इस रिएक्शन को बना दोगे CH3 CH और यहाँ बना दोगे CH3, यहाँ CH में जोड़ दिए Br तो यहाँ लटक गया Br और बेटा देखो यहाँ CH2 था और यहाँ हाइड्रोजन वहाँ जोड़ दिए तो इस तरह बना दोगे और पूरा मुस्कुरा दोगे, बोलोगे कि वाह रिएक्शन तो बन गया, अब परीक्षा में मेरा फुल नंबर आने वाला है। लेकिन जैसे उधर से आएगा रिजल्ट रे बाबू ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ये सर्वे आपका गलत हो जाएगा। आप बोलोगे कि भैया ये कैसे हो गया, यहाँ मार्कोनिक ऑफ रूल लगा। तो देखो दोस्त हमेशा मार्कोनिक ऑफ रूल नहीं काम करता है, यहाँ रीअरेंजमेंट का रूल लगेगा। ठीक है इस क्वेश्चन को प्यार से समझो, ऐसा क्वेश्चन नीट में आता है या तो 11 12th क्लास में भी कभी कभी डाल देता है, इसलिए प्यार से इसको देखते रहो। देखो कैसे बनाना है इसको प्यार से समझो। देखो जैसे इस क्वेश्चन था CH3 यहाँ CH और यहाँ बेटा CH3 है और यहाँ आपका CH है, डबल बॉन्ड यहाँ CH2 है और यहाँ आपका HBr है। ठीक है HBr देखो यार जब समझो जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहेगा ना, अभी शुरू में पहले क्या बोले थे कि जब भी अल्कीन रहेगा तो इसका बॉन्ड का ब्रेकअप करवा और यहाँ जो HBr है यहाँ हाइड्रोजन प्लस में टूटेगा या माइनस में टूटेगा, हाइड्रोजन को बच्चा मान लो, हाइड्रोजन को बच्चा मान लो और ये ब्रोमीन जो है बच्चा का मम्मी मान लो, ऐसे समझो।
ऐसे समझो कि ये जो बच्चा है अपना मम्मी के पास हमेशा रहती है। पहले के जमाने में क्या होता था कि जब पोहना वोहना घर में आता था ना मेहमान, तो कोई पूड़ी छाकता था, कोई पकवान छाकता था पोहना के लिए, लेकिन क्या खाली पोहनवे खाता था? नहीं ना, घर का सारा सदस्य भी खाता था, लेकिन उससे पहले ये बचवे खा लेता था। ऐसे समझो इसके घर में आया एक पोहना आया, जिसका मम्मी सोची कि चलो यार पूड़ी पका देते हैं। ये जो पोहनवा मेहमान आया इसके लिए पूड़ी पकाएंगे। इसके लिए ये औरतियाँ जो आटा गूथी, बहुत प्यार से पूड़ी छाकी। ये बचवा जो था उधर घरा के चौखटिया पर दरवाजा पर हुलेक हुलेक था कि कखने मम्मी पूड़ी पकाएगी, जैसे रखेगी खप से खा जाएंगे चप से। तो ये बुतरुए हैं देख था कि मम्मी पूड़ी पका रही है, मम्मी पूड़ी पका रही है, इसको खाएंगे। ये बचवा सोच रहा था। अब क्या हुआ समझो, जैसे रे बाबू अकर मम्मी जैसे पुड़िया पकड़ के यहाँ एगो छाकी और यहाँ रखी चप से, ये बचवा गया खप से खा लिया चप से। यही काम करना। अब इसका जो मम्मी है ऐसा थोड़े होगा कि ये पूड़ी पका रही है तो यह जब यहाँ पूड़ी पका रही है खाई ले जाएगी, पके ले जाएगी। ये देख लेगी कि मेहमान को खिला लिए, घर का सारा सदस्य को खिला लिए, सबको अच्छा से मैनेज कर लिए, उसके बाद ये बेचारी खाएगी। तो इसी तरह से रिएक्शन में भी करवाना है। अभी आपको क्या बोले कि जो हाइड्रोजन है उसको बच्चा मान लो, ये बचवे तो भैया मानेगा नहीं। जैसे अगर मम्मी पूड़ी इन्हें फेंकेगी, बचवे खा जाएगा खप से। तो रिएक्शन में भी यही कराना। अभी आपको क्या बोले कि सबसे पहले जो डबल बॉन्ड है यहाँ इसका बॉन्ड लूज पड़ गया, इस बॉन्ड का ब्रेकअप होगा। और जब भी बॉन्ड को ब्रेकअप करवाओगे तो इसको कॉनवा में शिफ्ट करना, लेफ्ट साइड इधर शिफ्ट किए तो इस पर आया नेगेटिव चार्ज और इस पर आया पॉजिटिव चार्ज। जैसे बॉन्डवा को इधर शिफ्ट किया, सोचो कर मैया ने पुड़िया रखी। अब जैसे पुड़िया रखी बचवे देख था, जैसे पुड़िया रखी मारा चप से खा गया, मारा क्या किया चप से खा गया। ठीक है, और सॉरी यहाँ ने खाया रे बाबू, देखो यहाँ प्लस है तो माइनस यहाँ चिपकेगा, है ना, तो यहाँ जाके खा गया। अब जैसे खाया तो यहाँ खा गया। अभी क्या बोले कि ये मम्मी है लास्ट में खाएगी, मतलब इसको लास्ट में सटाना, शुरुए बार में इसको मत सटा देना। अब देखो क्या हुआ इसको समझो, यहाँ हो गया बेटा CH3, यहाँ CH है और यहाँ CH3 है। ठीक है, और यहाँ CH पर क्या है, CH पर यहाँ प्लस चार्ज आ गया है। और देखो यहाँ क्या है, CH2 था और एक हाइड्रोजन वहाँ जुड़ गया तो हो गया CH3। देखो एक बात को दिमाग में भर लो, ये कार्बन पर जब भी पॉजिटिव चार्ज रहता है तो इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। एक बात अपना खोपचा में डाल लो, कॉपी के ऊपर में लिख लो, जहां बनेगा कार्बोकैटायन वहां होगा रीअरेंजमेंट। लिख लो, जहां बनेगा कार्बोकैटायन वहां होगा रीअरेंजमेंट, अगर पॉसिबल हो तो। और तुम लोग देखा होगा 11 क्लास में कि कार्बोकैटायन या फिर जो फ्री रेडिकल होता है वो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री स्टेबल होता है, उसके बाद 1 डिग्री स्टेबल होता है। अब देखो प्यार से रे बाबू, यहाँ जो कार्बोकैटायन बना है वो कितना डिग्री बना है, यहाँ देखो 2 डिग्री बना है। कितना डिग्री? 2 डिग्री। देखो अब बोलोगे सर डिग्री कैसे पहचाने? अरे डिग्री का मतलब होता है दोस्त। इसको पूछ जानना है कि कितना डिग्री कार्बोकैटायन है, तो देखो ये कितना आदमी से दोस्ती किया है, तो ये डायरेक्ट 2 कार्बन से दोस्ती किया, मतलब ये 2 डिग्री है। अगर इस कार्बन को खोजे कि ए भाई तुम कितना डिग्री है, तो देखो ये डायरेक्ट 1 कार्बन से दोस्ती किया, मतलब ये 1 डिग्री है। और ये कार्बन को पहचाने कि भाई तुम कितना डिग्री है, तो देखो ये डायरेक्ट 1 2 3 आदमी से दोस्ती किया, मतलब ये 3 डिग्री है। बात समझ गया ना? तो देखो यहाँ जो कार्बोकैटायन बना है वो 2 डिग्री है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कितना होता है? 3 डिग्री। तो कुछ तो करना होगा ना। अभी आप छोटा पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं, आप भी सोचते हैं कि यार बड़ा पोस्ट पर चल जाए, अभी 10,000 कमा रहे हैं, थोड़ा 20,000 कमाए, 30,000 कमाए। तो इसी तरह से कार्बोकैटायन वो सोचता है कि यार हम थोड़ा कम स्टेबल है, थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाए, है कि नहीं? तो यहाँ क्या करेंगे, कार्बोकैटायन को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, प्लस चार्ज को शिफ्ट करेंगे। अब ऐसा थोड़े है किसी से कुछ लेना है तो भैया कुछ देना ना पड़ेगा। हाँ, अगर इसको कार्बोकैटायन यहाँ देंगे तो इसको भी तो कुछ देना पड़ेगा। अब देखो इस कार्बनवा के पास क्या है, इस कार्बनवा के पास एक हाइड्रोजन है, 2 मिथाइल ग्रुप है, एगो हाइड्रोजन है, 2 मिथाइल ग्रुप है। तो क्या करेंगे, जब भी हाइड्रोजन रहेगा और मिथाइल ग्रुप रहेगा तो हाइड्रोजन को शिफ्ट किया जाता है, इस बात को याद रख लो। तो हम लोग यहाँ करेंगे हाइड्रोजन शिफ्ट, यहाँ करेंगे H- शिफ्ट। तो हाइड्रोजन शिफ्ट करा रहे हैं, तो ये दे दिया इसको कार्बोकैटायन, ये दे दिया हाइड्रोजन। बना क्या, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ बन गया बेटा CH3, यहाँ CH, H तो भाग गया ना, तो H भाग गया तो यहाँ C हो गया, और यहाँ तेरा CH3 है, यहाँ CH2 था, तो ये दे दिया इसको हाइड्रोजन, तब बच गया CH2, और यहाँ CH3 है, इसके पास बन गया कार्बोकैटायन। अब देखो, अब जो कार्बोकैटायन बना हुआ है, देखो 3 डिग्री बन गया ना, ये डायरेक्ट 1 2 3 कार्बन था, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब जब स्टेबल हो जाता है, अब समझ लो पूड़ी उड़ी खिया ली, पूरा पोहना तोहना का अगर मम्मी अरेंज कर ली, अब खाएगी। तो जब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा ना बाबू,
तब नेगेटिव पार्ट को लाना है। अब देखो ब्रोमीन के पास यहाँ क्या है, नेगेटिव चीज, और यहाँ देखो पॉजिटिव चीज, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव से दोस्ती कर लिया और इसका रिएक्शन बन गया CH3, यहाँ C है, यहाँ CH3, यहाँ बेटा ब्रोमीन चिपक गया है, यहाँ देखो CH2 चिपक गया, यहाँ CH3 चिपक गया। देखो जब हम मार्कोनिक ऑफ रूल से रिएक्शन करवा रहे थे, देखो यहाँ पर चिपका दे रहे थे, लेस डिग्री पर 2 डिग्री पर चिपका दे रहे थे, लेकिन देखो बनेगा कहाँ, यहाँ पर 3 डिग्री पर चिपकेगा। तो देखो ये छोटा छोटा जो रिएक्शन है इसमें मार्कोनिक ऑफ रूल तो काम कर लेगा, लेकिन थोड़ा जो बड़ा वाला जो रिएक्शन है ना, हेवी वाला, यहाँ लगेगा क्या, रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे होंगे तो वीडियो को एक बार और घुमा के देखो, आपको पूरा दिमाग में धंस जाएगा। चलो आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, इसको आपको प्रैक्टिस करना है बाबू। आप सीख गए हैं अगर तो क्वेश्चन बनाना भी तो पड़ेगा ना, तो इसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। ओके, तो लो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड यहाँ दे दिए, CH2 यहाँ दे दिए, HBr, इसको आपको बनाना है। एक और दे दिए CH3 दे दिए, CH डबल बॉन्ड यहाँ दे दिए, CH2 यहाँ पर दे दिए HCl, इसको बनाना है। ये वाला रिएक्शन वाले लो, मजा आएगा। यहाँ दे दिए डबल बॉन्ड और यहाँ दे दिए HBr, इसको बना के देखो। ठीक है, और रिएक्शन दे दें, चलो भाई एक और दे देते हैं। CH3 यहाँ C दे दिए, यहाँ CH3 दे दिए, यहाँ पर CH3 दे दिए, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 दे दिए, यहाँ पर HCl दे दिए, और दे देखा। चलो एक और ले लो, है ना, एक और ले लेते हैं भाई साहब। यहाँ CH3 दे दिए, यहाँ C दे दिए, यहाँ पर CH3 दे दिए, और यहाँ थोड़ा बेंजीनवा झुलाई दिए। यहाँ क्या किए, बेंजीनवा झुलाई दिए, यहाँ CH आ गया, यहाँ CH2 आ गया, और यहाँ HBr ले लिए। ये पांचों क्वेश्चन का ट्राई कर लो, फिर देखना एक क्वेश्चन तो भैया 12th क्लास में यहाँ से फिक्स आएगा। ठीक है, तो चलो ये मार्कोनिक ऑफ रूल आप कवर कर लिए। चलो अगला रिएक्शन बताते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। क्वेश्चन बैंक पलटा के देखो, एक दो साल छोड़ छोड़ के आता है। चलो अब प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी पूरा प्यार से देखो। अभी जो दूसरा टॉपिक बताने जा रहे हैं ना, ये भी देखना, क्वेश्चन बैंक में इतना बार आया है, इतना बार आया है कि आप कभी सोच नहीं पाओगे, है कि नहीं। एक कहावत है बहुत सुंदर कि जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज है। देखो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल्स। ठीक है, चलो ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत VBI है, बार बार परीक्षा में पूछता है बाबू। यहाँ दे देगा अल्कोहल, जैसे सपोज दैट दे दिया तो ROH दे दिया, और रिएक्शन में यहाँ दे देगा PCl5, या फिर दे देगा PCl3, या फिर दे देगा SOCl2। ये सब रिएक्शन देखना कितना बार आया है कि नहीं, बहुत बार आया। तो भैया इस रिएक्शन को कैसे बनाओगे, पूरा इजी है, पूरा इजी, देसी भाषा में समझो ना, और नंबर यहाँ से फिक्स कर लो। सपोज दैट एग्जाम्पल से समझाते हैं, मजा आएगा। जैसे यहाँ दे दिया CH3, यहाँ दे दिया OH, और रिएक्शन वहाँ पर दे दिया PCl5, बोलेगा कि इसका प्रोडक्ट लिखो। कैसे लिखोगे, बहुत सारा लड़का को इसको रटते रटते पूरा पसीना पसीना हो जाता है, बोलता है भैया ये सब रिएक्शन हमारे से बनबे नहीं करेगा, इतना कौन याद रख पाएगा। अरे याद नहीं रखना है, प्यार से समझो, इसको ब्रेकअप करने के लिए सीखो। ब्रेकअप कैसे करोगे, देखो यहाँ CH3 रख लिए, O और H के बॉन्डवा को दूर दूर कर लेना। देखो यहाँ PCl5 है ना, तो क्या करना समझो, एक Cl इधर रख देना, एक Cl इधर रख देना। PCl5 के बाद 5 गो था, अब क्या बच गया, यहाँ PCl3 बच गया। टोटल 5 गो ना क्लोरीन था, एक इधर फेंक दिए, एक इधर फेंक दिए। अब जब फेंके तो इसका कर दो ब्रेकअप। अब ब्रेकअप कर दिए, देखो क्या बन गया, प्यार से देखो बाबू, क्या बन गया, यहाँ बन गया CH3Cl, तो यहाँ लिख दो बन गया CH3Cl। यहाँ क्या बन गया POCl3, तो प्लस POCl3 बन गया, प्लस यहाँ क्या बन गया HCl। देखो रिएक्शन को रटने का जरूरत पड़ा क्या, नहीं ना। अगर इसी तरह से परीक्षा में क्वेश्चन दे दिया कि सपोज दैट कि बाबू यहाँ C2H5 यहाँ OH है, और ये रिएक्शन वहाँ जो है PCl5 से करवाना है, इस रिएक्शन को करवा के दिखाओ। तो डरना नहीं, कभी नहीं डरना, बॉन्ड को ब्रेकअप करवाओ। देखो यहाँ क्या है C2H5, तो C2H5 के एक साइड में रखें और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्डवा को दूर दूर कर दिए। यहाँ PCl5 था, तो PCl3 को बीचवा में रखना है, एक Cl इधर दे देना, एक Cl इधर दे देना, और इसका करवा देना ब्रेकअप। जब भी ब्रेकअप करवाओगे तो क्या हो गया, यहाँ बन गया C2H5Cl प्लस, यहाँ क्या बन गया POCl3, यहाँ बन गया POCl3 प्लस HCl बन गया। हो गया ना रिएक्शन कंप्लीट। तो बस इसी तरह से बॉन्ड को ब्रेकअप करवाना है। चलो तो अभी हम PCl5 का देख लिए, अब देखते हैं दूसरा रिएक्शन। ठीक है, अगर परीक्षा में दे दिया कि भाई साहब तेरा क्वेश्चन ये है,
तेरा क्वेश्चन तो यह है, लेकिन समझो अगर यहाँ दे दिया SOCl2, क्या दे दिया है, यहाँ दे दिया SOCl2, बोला इसका रिएक्शन करवा, तो इसमें भी नहीं डरना है, इसमें भी ट्रिक लगा देना है। देखो कैसे लगाना, यहाँ सबसे पहले CH3OH का बॉन्डवा दूर दूर में रखना, यहाँ देखो SO है तो बीचवा में रखना SO, और दूर Cl है, एक Cl इधर देना, एक Cl इधर देना, इस बॉन्ड का करा देना ब्रेकअप, इसका ब्रेकअप करा दिए, क्या बन गया, यहाँ बन गया CH3Cl प्लस, क्या बन गया SO2, ठीक है, और क्या बन गया HCl। तो देखो ये सब गैसवा है, तो गैसवा नहीं सब उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, गैस बन रहा है गैस, और गैस जब भी बनेगा तो गैसवा क्या होगा, अब तेरा घर में भात बना रहा था, भात, अब भात को डबकाया, गैस बना, गैस बन के उड़ गया कि नहीं, तो ये गैसवा बना, तो ये गैसवा उड़ाए देना, ऊपर उड़ गया। अब इसी तरह से सपोर्टेड रिएक्शन दिया C2H5, यहाँ दे दिया OH, और बेटा यहाँ दे दिया SOCl2, क्या दे दिया SOCl2। तो देखो भाई जैसे ये रिएक्शन दिया C2H5OH और SOCl2, इससे डरोगे क्या, नहीं डरना है, बस क्या करना कि बॉन्डवा को साइड साइड कर देना, C2H5 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बॉन्डवा दूर किए, SOCl2 था, SO बीच में रखें, एक Cl इधर रखें, एक Cl इधर रखें, इसका बॉन्ड को करा दो ब्रेकअप, ब्रेकअप करवा दिया, क्या हो गया C2H5Cl प्लस SO2 बन गया, ये गैस बन के उड़ गया, और HCl गैस बन के उड़ गया, तो ये रिएक्शन हो गया इनकम्प्लीट। तो डरना नहीं, ये सब रिएक्शन को बार बार देख लो, क्वेश्चन बैंक में जाकर देखो कितना बार आया है। चलो अब मेरा बच गया ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, अब थोड़ा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई वो भी रिएक्शन देख लेते हैं, इसमें भी मजा आने वाला है, वीडियो को घुमा के देखो भाई, ये सब देखना, बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसीलिए इतना ऐसे कर रहे हैं। अगर दे दिया यहाँ PCl3, क्या दे दिया PCl3, तो देखो इस रिएक्शन को तुमको रटना पड़ेगा, इस रिएक्शन को तुमको VVI है और इसको तुमको रट लो, क्या करो रट लो, राइट लो। कैसे रटोगे समझो, यहाँ CH3 और Cl है कि नहीं, तो यहाँ क्या करना समझो, हमेशा CH3 के साथ यहाँ PCl है, एक जो भी यहाँ अल्केन ग्रुप जो भी दिल रहेगा वो अगर सामने को सबसे पहले क्लोरीन लगा देना, तो यहाँ बन जाएगा CH3Cl, और हमेशा H3PO3 हमेशा बनेगा, इस बात को याद रख लो, H3PO3 हमेशा बनेगा। जैसे यहाँ दे दिया C2H5, यहाँ OH दे दिया, और रिएक्शन वहाँ दे दिया PCl3, तो देखो ये है ना C2H5, इसके साथ एक दे दो क्लोरीन, जो यहाँ दिया है उसके साथ एक क्लोरीन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा C2H5Cl, और इधर जो है आराम से H3PO3 बना देना, ये प्रोडक्ट हमेशा फिक्स रहेगा, H3PO3 हमेशा फिक्स बनेगा। इस रिएक्शन को थोड़ा रट लो, इसमें ट्रिक काम नहीं करेगा, ये क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन है, इसको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी HPCl3 देगा तो ये याद रखना कि H3PO3 हमेशा बनेगा, और जो यहाँ थोड़ा देल रहेगा एक ठो अल्काइल वाला, उसके साथ एक क्लोरीन दे देना, काम खत्म, तो ये रिएक्शन बन जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एग्जाम का तैयारी करते रहो, और कोई रिएक्शन से डर लगता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उस पर वीडियो बना देंगे, या फिर आपको किस चैप्टर पर किस टॉपिक में तकलीफ है उसका कमेंट सेक्शन में नाम बता देना भाई, उसका तहस नहस कर देंगे, पूरा धजिया उड़ा देंगे। और लास्ट में कहना चाहेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हार करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मजे भी आएगा।